नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखे हैं कि पार्ट 4 तक हम वीडियो बना चुके हैं परसेंटेज का और आसान तरीके से आप लोगों को बताया गया होगा। लेकिन जो आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो उसे आप लोग कमेंट करिए, हम और सुधारने का अच्छे से अच्छे बताने का प्रयास करेंगे। तो आज देखिए उसी का अगला भाग पार्ट 5 लेकर चल रहे हैं। देखिए इसमें कैसे लगाई जाती है यह सवाल। इसमें दिया है, पहले हम लोग प्रतिशत वृद्धि पढ़े थे अलग से, उसके अगला पार्ट पढ़े थे प्रतिशत कमी। अब दोनों को मिला के जब प्रतिशत दिया रहेगा तब के लिए हम क्या करेंगे। देखिए इसमें दिया है, यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद और फिर 20% की कमी की जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। तो यानी कोई उत्पाद है उसमें पहले 15% बढ़ा दी जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो पूरे कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यही हम लोगों से पूछा है। तो इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे सक्सेसिव का, या कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इसमें दिया रहता है प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इस टाइप का आप लोग कुछ पढ़े होंगे। यहाँ प्लस माइनस दोनों रहता है। जब वृद्धि रहे तो प्लस लगाएंगे, जब कमी रहे तो माइनस लगाएंगे। अगर दोनों वृद्धि रहे तो दोनों ठगा प्लस लगाएंगे और दोनों ठगा कमी रहे तो दोनों ठगा माइनस लगाएंगे। एक वृद्धि एक प्लस दिया, एक वृद्धि एक कमी दिया है तो आप लोग एक प्लस एक माइनस लगाएंगे। देखिए इसी आधार पर रहेगा। ये तो हम लोगों का फर्स्ट मेथड है, अभी सेकंड मेथड भी बताएंगे। देखिए इसी पर कैसे सॉल्व लगाई जाती है। दिया है कि 15% की वृद्धि यानी 15 प्लस 15 होगा, क्या होगा प्लस 15। फिर दिया है कि की जाती है किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% का वृद्धि की जाती है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस 15 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 15। फिर 20% की कमी, तो अब यहाँ कमी है तो कमी जब आ गया तो माइनस लिखेंगे, माइनस 20। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाइए और उसके बाद फिर यही दोनों पे यहाँ पे गुणा करना होता है एक्स वाई। तो एक्स मान प्लस यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे प्लस 15 और 15 और गुणे माइनस कितना 20, ठीक है। इस तरह बटे 100, इस तरह का 100 लगाएंगे। कैसे, इसमें से आप लोग माइनस करेंगे तो -5 आएगा, कितना आएगा -5। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इन दोनों का जब माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, फिर सामने यहाँ पे प्लस है फिर माइनस आएगा तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो फिर माइनस आएगा, यानी 15 दूना 30, यानी यहाँ पे 30 15 दूना 30 और एक क्या है 0 एक और बढ़ जाएगा बटे 100, ठीक। अब दोनों को 0 से 0 काट दीजिए। उसके बाद क्या करना है -5 और -3, ठीक है। -5 -3 इन दोनों को जब आप लोग प्लस करेंगे तो -8%। माइनस यह दर्शाता है कि हम लोगों का जो परिवर्तन होगा वह कमी होगी, अगर प्लस रहता तो वृद्धि आता, ठीक है। -8% की कमी थी, यानी हम लोगों का ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। इसी तरह देखिए एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए प्लस हमने लिख दिया, हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि जब प्लस का गुणा माइनस में होगा फिर उसके बाद माइनस ही आएगा अंदर, फिर जब बाहर इसे करेंगे तो फिर प्लस का गुणा माइनस में होगा, फिर माइनस ही आएगा। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो प्लस माइनस का गुणा करना इसमें जान भी जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए 20 में से 15 जाएगा तो सामने वाला चिन्ह जो बड़ा चिन्ह रहता है, जो बड़ा नंबर रहता है, उसी के सामने वाला चिन्ह लिखा जाता है, यानी माइनस लिखा जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आया तो -15 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 15 दूना 30, एक 0 दिया है तो 0 लगा दीजिए, बटे 100 दिया है 100 लगा दीजिए। फिर यहाँ पे -5 और इसे काटेंगे 3 में, फिर 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा, दोनों को जुड़ जाएगा तो -8% हो जाएगा। माइनस यह चिन्ह दर्शाता है कि हमारा जो परिवर्तन हुआ है उत्पाद में वह 8% का कमी हो रही है, ठीक है। एक तो यह मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखिए कैसे लगाया जाता है इसी तरह, लेकिन कुछ लोग
समझेंगे तो और इससे भी 60 हो जाएगा, आप लोग सेकंडों में लगा सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग प्रतिशत में जब होता है तो हमेशा 100 की बात करते हैं, जब प्रतिशत की बात होती है तो वो 100 की बात होती है। हम लोग यहाँ पे 10 की बात करेंगे। 10 का मतलब अगर यहाँ पे 10% वृद्धि रहेगा तो हम 10 में 1 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है। 20% की बात रहती तो हम लोग 10 में 2 जोड़ते तो 12 हो जाता। ठीक है। 30 रहती तो 10 में 3 जोड़ते 13 हो जाता। उसी तरह माइनस में भी होता, अगर 10 में से 1 घटाते, अगर 10% की कमी होती तो 10 में से 1 घटाते तो 9 हो जाता। ठीक है। कितना हो जाएगा? 9। उसी तरह जब 2% की कमी होती तो 10 में से 2 घटाते तो ये कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। उसी तरह जब 10 में से 3% की कमी 30% की कमी होती तो हम लोग 3 घटाते तो इसमें 7 हो जाता। ठीक है। कुछ इस टाइप आप लोगों को माइंड में लेके चलना होगा। जैसे यहाँ पे जब 10 जब पूर्ण नंबर रहे यानी जब 10 की वृद्धि होगी तो 10 में 1 जोड़ेंगे, 0 हटा देंगे। 20 रहेगा तो उसमें 2 जोड़ेंगे, 10 में 0 हटा देंगे। इसमें कमी रहेगा तो 0 का हटाकर कमी माइनस करना है 10 में से। ठीक है। माइनस करना है। जैसे यहाँ 100 रहता था तो 20 जोड़ते थे, 10 जोड़ते थे तो 110 हो जाता, तो 10 हम लोग नहीं लिखेंगे, 110 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 11 लिखेंगे। जब 20% वृद्धि होता था तो 100 में 20 जोड़ते थे तो 120 हो जाता, लेकिन हम लोग यह 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 12 लिखेंगे। जब 30% की वृद्धि होती थी तो 100 में 30 जोड़ते थे 130 होता था। उसी तरह हम लोग उसमें से 0 हटाकर सिर्फ 10 में जोड़ेंगे, 100 में नहीं जोड़ेंगे। अब 10 में से ही घटाएंगे, जैसे उधर 100 में से माइनस होता था कमी होने पर, यहाँ पे अगर कमी रहेगा तो 10 में से माइनस करेंगे। ठीक है। आइए देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, आप लोग समझिए ध्यान से। ये सेकंड मेथड है, पहला वाला तो बता दी, उस पर आप लगा सकते हैं, उस पर आधारित। तो देखिए अब यहाँ पे 10, 20, 30 तो दिया नहीं, 20 दिया है लेकिन 10 नहीं 15 दिया है। जब 10 नहीं 15 दिया है तो हम लोग 10 में कितना जोड़ेंगे? 0.5। ठीक है। 10 जोड़ते तो उसका आधा जोड़िए 0.5 में, यानी 15 दिया है ना तो 1.5 जोड़ेंगे। कितना? 1.5। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का? 11.5। 10 से 11.5 एक वृद्धि होगी, क्योंकि हम लोग जब 15% की वृद्धि होती थी तो हम लोग 100 में 115 जोड़ते थे, 100 में 15 जोड़ते थे तो 115 आता था। तो हम 100 में 1.5, वहाँ पे 15% दिया है तो 100 में 10 में 1.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11.5। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है? 20% की कमी। 20% की कमी का मतलब कि 2 की आप कमी कर दीजिए, 0 हटा दीजिए, तो हो जाएगा कितना? 8। ठीक है। बस उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है? मल्टीप्लाई करिए 11.5 गुणे 8। ठीक है। देखिए गुणा करिए, 8 25 40, ये 0, फिर 8 कम 8, 8 4 12, फिर उसके बाद 8 कम 8, 8 हासिल 12 था, एक हासिल लगा था, 8 9, एक स्थान पे 10, एक स्थान पे 10 लगा दीजिए। अब देखिए इसका फंडा क्या है, हम लोगों का उत्तर आया है 8% की कमी। अब देखिए यह 100 से कितना कम है? 100 से यह कितना कम है? यानी 100 से 8 कम है। यह 100 से 8 कम है तभी ना 92 आया होगा, यानी हम लोगों का आंसर कितना आएगा? 8। 100 से 8% कम है, 8 कम है तो इसलिए 8% की कमी आएगी। अगर ये 100 के ऊपर रहता तो वृद्धि में आंसर आता, 100 के नीचे जितना रहेगा उतना कमी में आंसर आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। इसमें देखिए हम कहना यह चाहते हैं कि इन दोनों में, जैसे यहाँ पे 100 में 15 जोड़ते थे तो 115 होता था, हम लोग 100 में 15 न जोड़कर 10 में 1.5 जोड़ेंगे, यानी 15 का 1.5। जैसे यहाँ पे अगर 20 रहता तो पूरा 2 जोड़ते, लेकिन 20 तो है ही नहीं है तो उसका 1.5 जोड़िए, यानी 1.5, यहाँ 11.5, यानी 11.5 हो जाता। ठीक है। अगर 20 रहता तो ये 12 हो जाता, लेकिन 20 तो है ही नहीं। इसी तरह यहाँ पे 20% कमी दिया है तो 0 हटाकर यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो माइनस कर देंगे तो 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8% की कमी हो जाएगा। अब यही चीज अगर 100 के ऊपर रहती तो वृद्धि में आता, जितना ऊपर रहेगा उतना वृद्धि, और जितना नीचे कम आएगा उतना कमी। ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पार्ट 5 में यही है, प्रतिशत वृद्धि व कमी। ठीक है। अब इसी के टॉपिक पे हम आप लोग बताएंगे कि आयत में
आयत में कैसे प्रतिशत वृद्धि होता है, कैसे कमी होता है, उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होती है, कितनी कमी होती है, इस पर सवाल लगा सकते हैं, जो आप लोगों को बुक में दिया हुआ किसी भी बुक में आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इस पर यह नियम अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।